बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं अताउल मुस्तफ़ा गोल्डवी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गोल्डवी टेक्निकल। मैं आज आपको कोरल ड्रा के लेसन नंबर 30 के साथ यानी लेसन नंबर 30 के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा। पिछले सबक में भी मैंने टेक्स्ट टूल के बारे में बताया था, आज भी टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा। तो इसमें कुछ और मुख्तलिफ टेक्स्ट टूल के बारे में आपको मालूमात दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और हमारा जो गोल्डवी टेक्निकल ब्लॉगर आईडी है उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी CDR फाइल शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले सबक में भी आपको मैंने टेक्स्ट टूल के में बता रहा था, आज आपको मैं टेक्स्ट टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चले दोस्तों आपको मैं चले अभी शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी मैंने एक नेम लिखा हुआ है, अताउल मुस्तफ़ा गोल्डवी मेरा अपना नाम है। तो आप देख रहे हैं ये पहला हर्फ बड़ा है, बाकी सारे लेटर अभी इसके छोटे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम हरूफ इसके बड़े होने चाहिए, आप पहले इसको स्मॉल लेटर में लिख चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कॉमन में इसको बड़ा करना है तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इफेक्ट पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, सॉरी टेक्स्ट पे आकर यहाँ से आपने इधर एक ऑप्शन है चेंज कैश। यहाँ आप देख रहे हैं चेंज कैश वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास शीट सी खुल जाएगी। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि ये पहला हर्फ यहाँ बड़ा है, सेंटेंस कैश पहला हर्फ बड़ा है, बाकी तमाम हरूफ छोटे हैं। और नीचे वाले को आप देखें यहाँ तमाम हरूफ इसके छोटे हैं और उससे नीचे वाले पे देखें तो यहाँ तमाम हरूफ बड़े हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखें जी, अभी इसके तमाम हरूफ ये बड़े हो चुके हैं। अब हम इसे जहाँ हेडिंग के तौर पर चाहें तो हम इसको हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम अगर आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ गोल्डवी टेक्निकल। तो अभी मैंने गोल्डवी टेक्निकल लिख दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी जब आप एंटर करेंगे तो ये देखिए अभी आप इसको कलर वगैरह सबका इकट्ठा ही चेंज कर पा रहे हैं, किसी अलग हरूफ का नहीं चेंज कर पा रहे। आप चाहते हैं कि ये तमाम हरूफ अलग अलग हो जाए तो आपने इसको सिलेक्ट कर रखना है और यहाँ पर इफेक्ट पे अरेंज मेन्यू पे आना है, अरेंज पर, और यहाँ आपको नजर आ रहा है नीचे ब्रेक आर्टिस्टिक टू टेक्स्ट, इधर आपने क्लिक करना है। तो अभी ये तमाम हरूफ अलग हो गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिख दिया है। तो अभी इसको जहाँ से आपने स्पेस दिया है इस हिस्से को अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया। आप इसको चाहें तो अलग कलर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस हिस्से को फिर हम इनसे एक एक हरूफ को अलग करना चाहें, फिर आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अरेंज मेन्यू पे आइए और ब्रेक कर दिए। तो अभी देखिए ये अलग हो गया है, हर हर्फ अलग हो जाए। अगर अभी आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से इनको अलग-अलग हर्फ पे इनको कलर भी आप दे सकते हैं। और अभी देखें मैं यहाँ से जूम थोड़ा सा कर देता हूँ। तो अभी देखिए इनको अलग कर दिया और इसको अगर अभी चाहें तो इसको थोड़ा सा आप इधर से उठा भी सकते हैं। इस तरह आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप देख रहे होते हैं बहुत से इस तरह डिज़ाइन क्रिएट हुए होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कंट्रोल Z से पीछे आ रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको टेक्स्ट को आप फॉन्ट देना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो मैंने बोला था अगर आपको चाहिए तो फॉन्ट तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी बताया था। तो कहते हैं जी भाई आप फॉन्ट दें, तो मेरे पास जितने भी फॉन्ट है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ अगर आप चाहें तो इसका भी फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए फ़ॉन्ट की लिस्ट आ गई है और यहाँ से जो मर्जी चाहे हम यहाँ से फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसका मिसाल के तौर पर ये वाला। तो अभी देखिए ये कितना खूबसूरत एक फ़ॉन्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। आप जो चाहें बहुत से खूबसूरत यहाँ फ़ॉन्ट है, अगर आप चाहें तो उनका भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ।
तो ये वाला भी फ़ॉन्ट है और भी बहुत से यहाँ फ़ॉन्ट है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको देखिए जी कितना खूबसूरत ये फ़ॉन्ट है। आप इसको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरीका आपको मैंने इस तरह बताया, ब्रेक करके आप रूप को अलग अलग कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, उसको भी आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से शेप टूल पे आ जाना है। शेप टूल पे आएंगे तभी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर देता हूँ, यहाँ से शेप टूल पे आ जाए और देखिए यहाँ बिंदी बन चुकी है हर जगह। तो अगर आप इनको उठाना चाहते हैं तो यहाँ से बिंदी को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल बटन पकड़कर ऊपर से आप कर सकते हैं। देखिए जी ये अभी ऊपर हो गया। यहाँ से आर्क अगर ऊपर करना चाहें तो यहाँ से इसको भी ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप सिलेक्ट को बराबर तौर पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कीजिए। ई को यहाँ से ई कर देता हूँ, एच को, और यहाँ से आई को, और यहाँ से ए को। अब इन सब को उठाकर मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए जी कितना खूबसूरत, यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी लाइन वगैरह पर लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लाइन लिखता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ लगाकर, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ शेप टूल पर और यहाँ एक मरतबा क्लिक करके और यहाँ टू ऐड टू कर्व कर देता हूँ और यहाँ से पकड़कर और इसको इस तरह मैं डिज़ाइन के तौर पर मैं यहाँ बना देता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस लाइन पर मैं लिखूँ इस तरह टेढ़ा सा, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। अभी यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अभी जब यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखना अभी मैं लिखूँगा अभी अताउल मुस्तफ़ा। तो अभी हो गया है, ये थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट है तो इसलिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अभी देखिए कितना खूबसूरत ये दिख चुका है। अभी देख रहे हैं आप इसके नीचे एक लाइन लगी हुई। अगर आप चाहते हैं इस लाइन को आप ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इफेक्ट पे आइए, अरेंज मेन्यू में यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये लाइन को आप ये देखिए अभी नीचे आ गई है, डिलीट कर दें यहाँ से। और इस तरह इस टेक्स्ट को आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आप गोल बॉक्स पर लिखना चाहते हैं तो आप गोल बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने गोल, आप चाहते हैं बैर की तरफ इधर लिखते हैं जिस तरह लोगो वगैरह लोग बनाते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप मैं यहाँ से फॉन्ट बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ गोल्डवी टेक्निकल, तो अभी देख चुके हैं ये बन चुका है। अभी ये देखिए जी ये इधर आ चुका है कि सही सामने सेंटर पर नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ से पकड़कर आप इसको इस तरह सेंटर में भी कर सकते हैं। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो लाइन है ये दरमियान से ये डिलीट हो जाए तो आपने फिर भी वही करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से अरेंज मेन्यू में आना है। याद रखना है आपने पहले सिलेक्ट इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अरेंज मेन्यू पे आना है और ब्रेक कर दीजिए यहाँ से। अभी देखिए ये वाला जो बॉक्स है ये अलग हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इसको अभी बैर की तरफ इधर कर दीजिए और यहाँ से इसकी मोटाई कर दे, थोड़ा सा लंबा बड़ा कर दीजिए और यहाँ से इसको फिर माउस के जरिए अंदर में कॉपी कर दीजिए और यहाँ से इसको रेड कलर यहाँ से इन दोनों को दे दीजिए। तो अभी देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा डिज़ाइन एक क्रिएट हो चुका है, लोगो वगैरह। इस तरह आपको मैंने आज दिखाया कि आप किस तरह आप कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।